अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव के बारे में। देखिए, अमेरिका ने लगातार छठे दिन ईरान के कई इलाकों पर बमबारी की है। बुशहर, बंदर अब्बास, हॉर्मुज़गन प्रांत में बमबारी की गई है और ईरानी मीडिया ने दावा ये किया है कि यहाँ पर हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइलों ने बुशहर में हवाई और नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है। तो एक बार फिर से ये जंग भड़क रही है इन दोनों मुल्कों के बीच में। अमेरिका टारगेट कर रहा है अलग अलग जगहों को ईरान में, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिकी बेसिस को यहाँ पर निशाना बना रहा है। और अब फिर से मिडिल ईस्ट एक बार फिर से खबरों में यहाँ पर आ गया है और वजह एक बार फिर से वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सब तब हो रहा है जब करीब 40 दिन तक लड़ाई चली थी, उसके बाद बातचीत की कोशिश हुई थी, 60 दिन का वक्त भी दिया गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला अमेरिका ईरान के बीच। और एक बार फिर से दोनों मुल्क आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला जारी है और जो हमले ताज़ा हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं। ईरानी मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अमेरिका ने हमले किए हैं और छठा दिन ये है लगातार जब ईरान पर अमेरिकी बम गिरे हैं। बुशहर, बंदर अब्बास और हॉर्मुज़गन प्रांत है यहाँ पर, जहाँ पर बमबारी यहाँ पर की गई है। अब इससे कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर देखना होगा, लेकिन अमेरिका लगातार ईरान पर हमले यहाँ पर कर रहा है और बातचीत का क्या ये तरीका कोई हल निकाल पाएगा यहाँ पर, ये देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अब यहाँ पर हमले के मूड में है ईरान पर और इस हमले के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रहा है। अब कितना नुकसान दोनों तरफ हो गया है तो वक्त यहाँ पर बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से भी यहाँ पर बात की है, क्योंकि ईरान के नज़दीक बहरीन, कतर, कुवैत, ये तमाम जो मुल्क हैं जहाँ पर अमेरिकी बेसिस हैं, जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान उन जगहों को टारगेट कर रहा है और अमेरिका को और इन तमाम देशों को ईरान चेतावनी वक्त वक्त पर देता रहा है कि अमेरिकी जो ठिकाने हैं इन जगहों पर उसको वो निशाना बनाएंगे अगर उन पर हमला होता है। और इस बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अमेरिकी बम जब ईरान पर गिरे तो ईरान की जवाबी कार्रवाई नजदीकी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों पर देखने को मिली है। तो लगातार बमबारी का दौर इन दोनों मुल्कों के बीच अब देखने को मिल रहा है और लगातार 6 दिन हो गए हैं जब ये सिलसिला बरकरार है। उधर ओमान की खाड़ी में शिप की जांच होने की खबर है। अमेरिकी नौसैनिक इस शिप की जांच कर रहे हैं। नाकाबंदी तोड़ने वाले 3 शिप को लौटाया गया है। नाकाबंदी तोड़ने वालों के लिए हॉर्मुज़ बंद है, ये अमेरिका का यहां पर कहना है। तो एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी है, दूसरी तरफ अमेरिका इस बात को लेकर ईरान पर निशाना साध रहा है कि वो आवाजाही को यहां पर रोक रहा है जहाज़ों की और ईरान की वजह से आवाजाही प्रभावित यहां पर हो रही है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से वजह है इन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव की, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि फ्री फ्लो हो जहाज़ों का, जैसे पहले हुआ करता था। कोई पाबंदी, कोई यहाँ पर चार्जेस ईरान ना लगाए इन जहाज़ों पर, कोई परमिशन की ज़रूरत किसी को ना पड़े यहाँ से गुजरने की। लेकिन ईरान ये दावे करता रहा है लगातार कि अब ये क्षेत्र उसके कब्ज़े में है और यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना आवाजाही नहीं होगी। और यही एक बड़ी वजह है जिस पर ये तनाव एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अमेरिकी नाकेबंदी एक तरफ, जहाँ पर वो जहाज़ों को चेक कर रहा है, शिप को लौटाया गया अमेरिका की तरफ से 3 शिप को। एक जानकारी आ रही है ओमान की खाड़ी में इन शिप की जांच यहाँ पर की गई है अमेरिका की तरफ से, और दूसरी तरफ जो बमबारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो भी लगातार उसका सिलसिला जारी है। अमेरिका के हमलों के बाद कुवैत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके यहां पर हैं जहां पर अलार्म बजने की खबर आई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। कुवैत सरकार ने लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई इन देशों में देखने को मिल रही है और उसका असर आप देखिए कुवैत में किस तरह से हो रहा है। मिसाइल, ड्रोन हमले जब हुए तो उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिवेट हुआ और वहां की सरकार ने लोगों से ये यहां पर कह दिया है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाइए, यहां पर तनाव बढ़ रहा है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ईरानी मिसाइलें बहरीन में भी पहुंची हैं। बहरीन में भी ईरान के हमले यहां पर देखने को मिले हैं। जैसे कि कुवैत में अलर्ट हुआ, बहरीन में भी जाहिर तौर पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा और ये तमाम वो जगह हैं जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं या अमेरिकी ठिकाने हैं।
उनको अब ईरान यहाँ पर टारगेट कर रहा है। और ये खबर आ रही है कि इस हमले में अराश ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की तरफ से यहाँ पर किया गया है और कुछ जहाज नुकसान उनको पहुँचाया गया है, ये दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए इंतजार करना होगा कि कितना नुकसान यहाँ पर हो गया है ईरानी जवाबी कार्रवाई में। यहाँ पर तो देखिए आप, एक तरफ अमेरिका बम गिरा रहा है ईरान पर और दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो नजदीकी मुल्क हैं उनको टारगेट कर रहा है। ईरान ने कुवैत, बहरीन पर हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। आईआरजीसी ने इस ऑपरेशन नसर 2 का नाम इसको दिया है और ये वीडियो जो हम आपको अब दिखाते हैं अमेरिका सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के बताए जा रहे हैं। आईआरजीसी ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऑपरेशन नसर 2 के 8वें, 9वें और 10वें चरण के तहत हमले किए हैं। तो अमेरिकी टारगेट्स, अमेरिकी बेसेस को टारगेट करने का दावा ईरान यहां पर कर रहा है और बाकायदा इसके वीडियो वो जारी कर रहा है, ये बताते हुए कि हम इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे अगर अमेरिकी हमले यहां पर नहीं रुकते हैं। ऋषभ माधवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ऋषभ, अमेरिका एक तरफ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई ईरान यहां पर करने की बात कर रहा है, बताइए जरा क्या स्थिति है फिलहाल मिडिल ईस्ट में? देखिए, जो हमें बताया जा रहा है कि अमेरिका लगातार हमले किए जा रहा है रोज। अगर सेंटकॉम की माने तो 2-2:30 बजे जो अमेरिका का टाइम है और रात में उस वक्त हमले शुरू हो रहे हैं। 7-8 बजे सुबह तक 6 से 7 घंटे की रोज कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। और जिस तरीके से जो कोस्टल एरिया है, चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे चाबहार हो, चाहे बुशहर हो, ये जो पूरा जो बंदरगाह का जो इलाका है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास, उस पर हमला किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स हैं जिसमें किसी भी तरीके से वह ईरानियन नेवी का, जो उनकी नौसेना है, उनकी कुवत खत्म की जा रही है कि कल वो एक नए शिप पे हमला ना कर सके। ये जो पूरी कवायद है ये तब शुरू हुई जब ईरान ने 3 जहाजों पे हमला किया और ये बताया गया कि ईरान ने कहा कि इस इलाके से कोई भी नहीं निकलेगा जब तक हम अनुमति नहीं देंगे। चलिए, तो ईरान कह रहा है कि हमारी अनुमति के बिना कोई नहीं निकलेगा। ऋषभ, अमेरिका कह रहा है कि हम जहाज चेक यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे आवाजाही होगी, इसका असर क्या होगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी तनाव यहाँ पर देखने को मिल चुका है और उसका असर दुनिया ने यहाँ पर देखा है।